आज बच्चों एक्सरसाइज 11.2 के शेष क्वेश्चन को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी दिए हुए गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के शंकु की ऊंचाई का गोले की त्रिज्या का अनुपात कितना है? 4/3 है। वही अथवा ये कह रहा चाहिए कर लें। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए गोले के अंतर्गत बने उच्चतम आयतन के शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 है। तो दोनों एक ही हैं भाई, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। तो करें क्वेश्चन नंबर कितना 7 कैसे हल करेंगे भाई? जो एक्सरसाइज है आपकी वो एक्सरसाइज है आपकी 11.2 क्वेश्चन नंबर 7। भाई कोई गोला है आपके पास, उसके अंदर क्या है? अधिकतम आयतन का कोई शंकु। ये कोई शंकु बना लें, इसके अंदर ऐसा कोई शंकु है। ये कह रहा भाई इसके अंदर जो अधिकतम आयतन, जो आयतन दिखाना आपको, क्या दिखाना भाई? उच्चतम दिखाना। जो ये शंकु बनाया आपने, इसका आयतन क्या होगा? उच्चतम होगा, यानी कि अधिकतम होगा। यदि उनकी कायम अनुपात बेटा, यदि उनकी शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या का जो अनुपात है वो 4/3 है, तो आप क्या कहेंगे भाई? ये कोई गोला है, इसकी त्रिज्या आप कितनी मान लें? r मान लें। भाई ये कोई गोला है आपका, इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी? r है। भाई r त्रिज्या का कोई गोला है, भाई इधर से भी r ही होगी। ये आप कौन क्या मानना है? वो मानना है। ये जो गोला है, इसका जो केंद्र है आपका, वो क्या है आपका? O है। जो ये r है, तो ये त्रिज्या इधर भी कितनी होगी आपकी? भाई r ही होगी। भाई जो ये आपका गोला है कितनी त्रिज्या का है? भाई r त्रिज्या का कोई गोला है। तो ये क्या है आपकी? भाई ये क्या है आपकी? त्रिज्या इधर कितनी है? ये त्रिज्या है बेटा, ये देखें। तो ये ऊपर से भी कितनी होगी? ये वाली देखें। भाई ये तो पूरी शंकु की ऊंचाई है। ये टोटल आप कहते जो इसकी ऊंचाई है शंकु की, वो कितनी है? आप x मान लें। ये शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी? टोटली x है। तो ये त्रिज्या कितनी है आपकी? इधर r है, तो इधर भी ये कितनी होगी? r होगी। तो ये अभी आपकी कितनी है? r है। तो ये कितनी बच गई आपकी? ये टोटल कितनी है? x है। टोटल कितनी है? x है। ये आप यदि a मान लें, इसे b मान लें आप, और इसे c मान लें, और इसे आप क्या मानना है? d मानना है। तो ओ डी कितना होगा आपका? ध्यान से देखें भाई, जो मैं आपको समझा रहा, कोई o केंद्र वाला, इसका जो ये गोला है, इसका जो केंद्र है वो कितना है? o है। और इसमें क्या है भाई? इसकी जो त्रिज्या है गोले की कितनी है? r है। तो r ही इधर से होगी, r ही इधर से होगी। यदि आप इधर से भी खींचें तो ये भी कितनी होगी? r होगी। यदि ये आप कहें कि ये भी r होगी, नहीं बेटा ये r नहीं, ये कहाँ तक r है? यहाँ तक नीचे तक, तो ये r नहीं होगी। r किधर होगी? इधर होगी, इधर होगी और इधर होगी आपकी। आपने क्या मान लिया भाई? जो ये आपका शंकु है इस गोले के अंतर्गत बन रहा, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? x है। तो ये ऊपर से कितनी है? r है। यदि आप OD निकाल लें तो कितनी बचेगी? x माइनस r। तो जो आपकी OD होगी वो कितनी होगी? x माइनस r। और त्रिज्या कितनी है? r। ये क्या मान लें आप? y। क्या मान लें? y। ये क्या है आपकी? y। जो ये शंकु है उसकी त्रिज्या है। तो जब आप इसे हल करेंगे तो लिख लें इसमें भाई, जब आप इसे हल करेंगे, माना ओ वृत्त वाले, माना ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या r है। बेटा ये लिख लें, माना ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी? r। r है। आपने क्या मान लिया भाई? इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। तो कितनी है आपकी भाई? OD कितनी होगी आपकी? अभी मैंने आपको समझाया। और जो ये वृत्त की त्रिज्या है, तो आप शंकु के बारे में लिखें भाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी? x।
और शंकु की ऊंचाई कितनी होगी x, और कितनी त्रिज्या y। सेंटीमीटर ले लें या कहीं में भी ले लें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कहते हैं शंकु की ऊंचाई कितनी है x सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है y सेंटीमीटर। और ये कहीं की त्रिज्या है आपकी भाई, r जो है आपकी कहीं की त्रिज्या है गोले की त्रिज्या। तो आप क्या लिखेंगे भाई, ये तो आपकी क्या आ गई, ये आ गई b और d। भाई जो त्रिज्या क्या है आपकी बी डी, जो आपकी क्या है ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है ओ बी। और क्या निकाल रहा आपने भाई, जो ये पूरे कहीं की शंकु की ऊंचाई है, पूरे शंकु की ऊंचाई है वो कितनी है x है। और यदि आप ओ डी निकाल लें तो ओ डी कितनी होगी आपकी, अभी समझाया मैंने, x पूरी है x और माइनस कितना r। तो आप क्या करेंगे भाई, यदि आप शंकु का आयतन निकाल रहे हैं, यदि आप शंकु का आयतन निकाल रहे हैं क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास कितना है आर भी है, पाई आर स्क्वायर एच। एच यानी कि क्या निकाल लेंगे आप भाई, इसकी क्या चाहिए आपको ऊंचाई चाहिए। यदि आप कहें का शंकु का आयतन निकाल रहे हैं तो कितना होगा 1/3। भाई यदि आप शंकु का आयतन कहें, शंकु का आयतन v कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होगा। तो आप कहीं की वैल्यू निकाल के रखेंगे भाई, ये जो आप समकोण त्रिभुज लें, इससे ये समकोण त्रिभुज लें तो आप कहीं की वैल्यू निकाल लें इसमें से भाई, h के स्थान पे क्या होगा आपका x होगा। और यदि आप कहीं की वैल्यू निकाल लें भाई r, यदि y की वैल्यू निकाल लें यहाँ, यानी कि 1/3 पाई r के स्थान पर आप कितना रखेंगे y स्क्वायर, और h के स्थान पर कितना रखेंगे x, यही तो रखेंगे भाई। यदि आप शंकु के बारे में बात करें तो शंकु का जो आयतन होगा v 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। तो 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी है आपकी y, और x की वैल्यू h की वैल्यू कितनी है आपकी x। तो आपने ये वैल्यू पुट करी, तो आप कहीं की वैल्यू रखेंगे। यदि आप इसमें y की वैल्यू रखें, कहीं की वैल्यू रखें बेटा, y की वैल्यू कहाँ से निकाल लें, इससे निकाल लें बस समकोण त्रिभुज, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और समकोण त्रिभुज कौन सा ले ओ बी डी, ओ डी बी में क्या लगाओगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का वर्ग इक्वल होगा काहे का ओ डी का वर्ग, और प्लस बी डी का वर्ग। ओ बी की वैल्यू रखें कितना होगा आर स्क्वायर इक्वल ओ डी, क्या रखेंगे बेटा ओ डी देखें ओ डी कितना है आपका। यदि ओ डी निकाल लें आप भाई, ओ डी की वैल्यू निकाल रखी मैंने क्या है x माइनस आर का, और प्लस ओ डी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है ओ डी की वैल्यू, और क्या करेंगे x माइनस आर का, और प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है y, कितनी है आपके पास y। तो क्या रखें आप यहाँ y रखें y का स्क्वायर, बेटा क्या करेंगे भाई आर स्क्वायर एक्स माइनस आर का कितना होल वर्ग, और प्लस का आएगा भाई ये तो एक्स माइनस आर का क्या होगा आपका होल वर्ग होगा, और कितना करें प्लस बी डी की वैल्यू रख रहे हैं, और बी डी की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर। यदि आप इसे हल करें तो आर स्क्वायर इक्वल होगी भाई, आर स्क्वायर इक्वल होगी कितनी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr और प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही तो हल करेंगे। यदि हम थोड़ा और सरल करें, यदि हम थोड़ा और सरल करें तो कैसा करें भाई, यदि थोड़ा और सरल करें तो कैसा करेंगे आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल कर ले, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। यदि आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका भाई, ये तो माइनस का ही प्लस का 2xr और माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर। कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आप कहें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कहीं की वैल्यू पुट करें भाई, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो v इक्वल होगा 1/3 पाई, और r के स्थान पे क्या रखेंगे आप भाई y 1/3 और वाई स्क्वायर के स्थान पे 2xr और माइनस कितना एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कितना x, ऐसा कैसे ही। यदि आप इसे थोड़ा और सरल करें तो v इक्वल 1 कितना होगा 2/3 पाई एक्स आर, पाई भाई x की भी मल्टीप्लाई अंदर जाएगी तो x की मल्टीप्लाई भी अंदर कर दे तो 2/3 पाई, और कितना होगा देखें ध्यान से भाई 2/3 पाई
एक्स कितना होगा भाई, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करें तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर 1/3 2/3 पाई एक्स स्क्वायर और कितना होगा और -1/3 पाई एक्स की पावर कितना 3। काहे के सापेक्ष अवकलन करें भाई, यदि आप इसका काहे के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आप इसका यदि आप इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, काहे के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना होगा dv/dx। क्या चल है इसमें, आप बाहर लेंगे 2 पाई आर बाहर ले लें, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और x का कितना हो जाएगा 1, तो कितना होगा 2 पाई आर यानी कि 2 दूनी कितना होगा आपका 4/3, कितना होगा 4/3। भाई यदि आप इसका अवकलन करें तो कितना होगा 4/3 पाई और x और -1/3 तो बाहर होगा 1/3 और पाई भी बाहर होगा और x की 3 का करेंगे कितना होगा 3x² और 3 से 3 क्या करेंगे आप कैंसिल करेंगे, तो कितना होगा dv/, देखें बेटा ध्यान से, यदि आप काहे की वैल्यू निकाल रहे हैं dv/dx की जो आपकी वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, ये देख लें एक बार, ये आ गई 4/3 पाई आर एक्स 4/3 पाई आर एक्स और माइनस पाई एक्स स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर। ऐसे क्या करेंगे भाई, एक बार और यदि आप इसका अवकलन करें भाई, पुनः आप x के सापेक्ष अवकलन करें तो d²v/dx² की वैल्यू भाई ये बाहर होगा x का कितना 4/3 पाई आर और माइनस कितना 2 पाई x, ये होगा भाई फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या होगा dv/dx काहे के इक्वल 0 के या 4/3 पाई और x माइनस पाई x² काहे के 0 के इक्वल रखें आप। इस आगे हल करें भाई, काहे के इक्वल रखा आपने 0 के इक्वल रखा, यदि आप करेंगे तो क्या करेंगे, क्या कॉमन ले लें इससे, पाई कॉमन ले लो, और पाई कहाँ भाई पाई x आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4/3, कितना 4 आपने क्या कॉमन लिया पाई x कॉमन लिया तो कितना बचा 4/3 और r माइनस x इक्वल का है के 0 के, भाई ये कहाँ जाएगा 0 में या 4/3 और माइनस x इक्वल का है के 0 के, यदि आप x की वैल्यू काट दे तो 4/ कितना होगा 3, ये आपकी कहाँ की आ गई भाई 4r/3 कहाँ की वैल्यु आ गई, x की वैल्यू आ गई। कहाँ देखेंगे x इक्वल 4r/3 पर d²v/dx² की वैल्यू देखेंगे क्या हो गया आपके निकल गए। यदि आप इस पे देखें इसकी वैल्यू तो कहाँ है बेटा d²v/ भाई 4/3 पाई r और x के स्थान पे भाई माइनस, ये देखें भाई ये तो ऐसा कैसे x के स्थान पे क्या रखना आपको 4r/3 तो कितना होगा 2 पाई x के स्थान पर आप कितना रखेंगे 4r/ कितना 3, एलसीएम इक्वल है आपका तो कितना होगा 4 पाई r माइनस 4 दूनी 8 पाई r और अपोन में कितना 3। यदि आप थोड़ा और सरल करें इसे तो कितना बचेगा भाई माइनस का 4 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 4 पाई r और अपोन में 3। तो इसका मतलब क्या है, आयतन क्या है आपका महत्तम है, आयतन क्या है अतः आयतन महत्तम होगा, क्या होगा बेटा आयतन क्या होगा आपका महत्तम होगा। तो आप ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे भाई, आपका आपने पता चल गया भाई ये क्या है आपकी 0 से छोटा है, ये यदि ये 0 से छोटा है क्या है आयतन आपका महत्तम होगा। यदि आपका x बेटा वो भी तो सिद्ध करना आपको, x इक्वल कितना 4r/ कितना भाई वो आपको जो आपको कहा था उसे देखें आप थोड़ा सा भाई, जो आपकी वैल्यू है जो शंकु की ऊंचाई है x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4r/ कितना भाई, जो x की वैल्यू है आपकी ये देखें जो x की वैल्यू है वो 4r/3 है, 4r/3। तो यहाँ से काहे की वैल्यू निकाल रहे हैं आप
भाई यदि आप यहाँ से कहें कि 4r/3 ये काय की है बेटे, तो x की वैल्यू है आपकी 4r/3। तो 4r/3 x देखें आप, x इसमें देखें आप x, बेटा ये क्या है आपकी x, x क्या है आपकी ऊंचाई, क्या है आपकी ऊंचाई, और क्या कहा त्रिज्या। भाई x जो हमें सिद्ध करना उसकी ऊंचाई, बेटा जो इसने क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन देखें एक बार, जो ये क्वेश्चन में कह रहा, भाई ये क्वेश्चन में ये कह रहा, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 7 है, ये कह रहा कि उच्चतम आयतन के शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या में जो अनुपात है वो 4/3 का है, ये आपको सिद्ध करना। तो जो है गोले की शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई तथा गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है आपकी r, क्या मान रखी आपने गोले की त्रिज्या r, और जो आपकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आपकी x, ऊंचाई क्या है आपकी x। तो बेटा जो ऊंचाई है, भाई मैंने आपको अभी दिखाया, आपको काहे में अनुपात निकालना जो सिद्ध करना, एक तो आपको शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या। तो जो शंकु की ऊंचाई है भाई, यदि आप करें शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी x है, और गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है उसकी r, कितनी है त्रिज्या r। तो यदि आप शंकु की ऊंचाई, इन दोनों में आपको अनुपात ज्ञात करना, भाई इन दोनों में जो अनुपात होगा वो 4/3 होगा। भाई जो प्रश्नानुसार इन दोनों में, प्रश्नानुसार शंकु की ऊंचाई यानी कि x/r, भाई इस प्रश्नानुसार यानी कि दोनों में अनुपात x/r, यानी कि शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या में जो अनुपात, x की वैल्यू रखें, x की वैल्यू कितनी है 4r/3, और अपॉन में कितना होगा आपका r होगा, भाई यही तो होगा। ये काहे की ऊंचाई है आपकी शंकु की ऊंचाई, ये काहे की ऊंचाई है भाई, ये x की वैल्यू है, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी है x है, और x के स्थान पर आप क्या रखेंगे 4r/3, और काहे की त्रिज्या, ये काहे की गोले की त्रिज्या अपॉन में r, ये r कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, यानी कि 4r/3r, और r से r यानी कि 4/3, यानी कि 4:3। तो इसका मतलब जो शंकु की ऊंचाई है, अतः शंकु की ऊंचाई तथा गोले की त्रिज्या में अनुपात कितना होगा 4/3। ठीक है, तो ऐसे हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो काय की वैल्यू निकाल ली इससे, भाई x की वैल्यू निकाल ली, और जो शंकु की ऊंचाई थी वो x, गोले की त्रिज्या r, और इन दोनों में अनुपात हमने वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकल गया। तो ऐसे हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है ना ऐसे हल करेंगे।